कहाँ लगती है चले गए थे प्रभुपाद प्रभु जी इतने कुछ दिनों फूल से? चरण पे चढ़ा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा बहुत था। भाग्यवान जीव। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चौथा सेशन है हमारे वैभव आनंद प्रभु हरे हरे कृष्ण प्रभु। पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इतने सारे नोट्स, इतने सारे स्टडी मटेरियल आप सबसे शेयर कर रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, हमको इसको कैजुअली नहीं लेना है। इनको पढ़ के अपने लाइफ में अप्लाई करना है। और ये जो कंसाइज टाइम मौका मिला है ना, प्रभु जी 28 सेशन देते तो पूरा हो जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो क्या हो जाता है, वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको 5 सेशन में दिया, वो भी कंसाइज में दे रहे हैं आपको। तो मेरा रिक्वेस्ट है उस सब नॉलेज को अच्छे से ग्रहण करें। क्वेश्चन आंसर सेशन में और भी जो डेप्थ वाले क्वेश्चन है उसको पूछ के आप अपना जो है नॉलेज बढ़ाएं और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको करें। और ये करने से आपको स्वयं वो लिबरेटेड फील होगा, आपके पितृ ऋण से वो फील होगा, और आपके जो दायित्व है, कर्म है, वो कैसे करने आप सीखेंगे तो आपके नीचे वाले सीखेंगे। अर्जुन बोलता है ना, लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो हम लोग लुप्त को सुप जगा हरे देंगे, कृष्ण प्रभु। जागृत करेंगे। हम लोग हमारे इस क्रिया को जागृत करेंगे और सबको समझाएंगे। तो ये वैभव आनंद ध्रुव बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस चीज की चिंता अर्जुन को थी, तो भगवान ने उस चीज को सीरियसली इसने नहीं लिया था कि उनको मालूम था आगे जाकर वैभव आनंद करके एक महान संत आएंगे। हाँ, जो इसका कहीं वैभव प्रभु आप गरुड़ जी के अवतार तो नहीं? आपको सारा सुना दिया भगवान ने। और नहीं प्रभु जी, नॉट एट ऑल। आपके बारे में बहुत अच्छा मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बोले प्रभु जी आपने कहाँ से ये हीरा खोज के लाया। हाँ लोग, अब देखो ये हीरा तो खुद ही है वो, मैं तो लाया नहीं, और ये खुद स्ट्रांग है, बहुत प्योर है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और इस चीज को समझें, अप्लाई करें। ठीक है वैभव प्रभु, मैं आपका समय लूंगा, आप प्रेयर्स करके आप सेशन चालू कर सकते। थैंक यू प्रभु जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। दंडवत आप सभी का हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आप प्रभु जी सभी का दंडवत स्वागत है। प्रणाम। दंडवत। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। दास गदा प्रभु के हरे मुख कृष्ण से प्रभु जी। दंडवत जब भी प्रणाम। कुछ सुनते हैं तो मधुर लगता है। दंडवत। तो दास गदा प्रभु जी कि हम पे आशीर्वाद है, तभी आप लोगों के साथ भी संपर्क हो सका। आशा है कि आप सभी को जो सरल विधि है, कल मैंने जो ग्रुप है, जो लिंक है जी ड्राइव का, गूगल लिंक का, उस पे भी सरल विधि, एकदम सरल विधि हिंदी में, वो मैंने हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको दंडवत प्रेषित कर प्रणाम। दी थी। दंडवत। तो हाँ, वो जो आ गया सरल प्रभु विधि जी, है, आ गया। हाँ थैंक यू। तो वो सरल विधि आप अपने जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आपके संबंधी हैं, सगे हैं, आपके मित्र हैं, उनसे भी आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति जो है कम से कम तर्पण जो है घर पे कर सकता है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उन्हें। 5 मिनट के अंदर आपका तर्पण हो जाएगा। अगर आप अमावस्या पे करना चाहें, किन्हीं को पितृदोष है, तो वो तर्पण ही रेगुलरली करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। और ये क्योंकि भगवान कृष्ण के द्वारा संपादित है, भगवान कृष्ण के द्वारा वर्णित है, तो उसी कारण
जो है हम गरुड़ पुराण को भी महत्व देते हैं। अच्छा, मृत्यु की बात आती है तो सब लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। हाँ, यमराज की बात आती है तो और भी भय भय से ग्रसित हो जाते हैं, भय भय को मन में बसा लेते हैं, अरे बात मत करो। गरुड़ पुराण की बात आती है तो कहते घर में भी मत रखो। वो हमने देखा कि ऐसा नहीं है, रखना ही चाहिए। तो आज हम एक ऐसा सुंदर डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे जो यमराज के लोक का है, जहाँ पे यमराज निवास करते हैं, यमपुरी का डिस्क्रिप्शन, और कितना सुंदर से वर्णित है, आपको लगेगा ये स्वर्ग ही है। इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। ये देखेंगे जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो किस प्रकार उनको यमराज रिसीव करते हैं। बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान विष्णु के भक्तों को किस प्रकार यमराज रिसीव करते हैं, स्वागत करते हैं अपनी सभा में। यमराज की सभा कैसी है वो भी देखेंगे। प्लस मैंने बहुत दिनों से नोट्स बना रखे थे और वो स्पेसिफिक नोट्स हैं सेक्शन वाइज, तो वो सब भी मैं आपके साथ आज साझा कर दूंगा। ओके, ऑलराइट। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, जितना आप पढ़ा रहे हैं इसका बताइए। सब नोट्स और सब कुछ आप साझा करेंगे हम लोग के साथ। हाँ जी, वीडियो नोट सब। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो स्क्रीन ही कर देते हैं। आपको दिख रही है स्क्रीन? जी प्रभु। हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो ये 14वां अध्याय है। तो एक तो है हमारा गरुड़ पुराण जो ओरिजिनल है, लेकिन जैसे हरि भक्ति विलास है, हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रतिपादित है, वर्णित है। तो उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का संकलन करा है। ऐसे ही नौनिधि जी हुए, एक झुंझुनू राज्य था, तो उसके जो पुरोहित थे वो नौनिधि जी ने ये बहुत अच्छा संकलन करा, और ये संकलन करके इसको गरुड़ पुराण सारोद्धार के रूप में प्रतिपादित कर दिया। तो ये जो गरुड़ पुराण सारोद्धार है 16 से 17 अध्याय, यही आजकल लोग मान रहे हैं कि गरुड़ पुराण है। तो देखिए इतना अच्छा संकलन है ये। और अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने बहुत सुंदर एक कंपाइलेशन कर दिया, संगठित कर दिया, इन सब शास्त्रों के वचनों को संकलन करा है ये सुंदर संकलन। तो इसी का ही 14वां अध्याय, जहाँ पे यमलोक और यम सभा का वर्णन आता है, चित्रगुप्त जी का वर्णन आता है, उनके जो पार्षद हैं, उनके जो हेल्पर्स हैं, उनका वर्णन आता है। धर्मराज के नगर के 4 द्वार का वर्णन आता है, पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था, अगर व्यक्ति ये जाने कि हम कहाँ जा रहे हैं, गति क्या है, तो बहुत संतुष्टि हो जाती है। भय जो है लगभग उसमें अत्यधिक कमी हो जाती है, क्योंकि पता है कहाँ जा रहे हैं। अगर पुण्य आत्मा है तो कहाँ जा रहे हैं, धर्मात्मा है तो कहाँ जा रहे हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कहाँ जा रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको किस प्रकार जो है यमराज अपने लोक में, अपनी सभा में वेलकम करते हैं या उनका स्वागत करते हैं। तो मैं 1-2 श्लोक संस्कृत में पढ़ूंगा, फिर हम हिंदी देखेंगे। तो गरुण उवाच यमलोकः कियन्मात्र कीदृशः केन निर्मितः सभा च कीदृशी तस्याम धर्म आस्ते च कैसः। तो यहाँ पे गरुण देव जी पूछ रहे हैं कि हे दयानिधि भगवान कृष्ण के प्रति वो कह रहे हैं कि यमलोक कितना बड़ा है। हाँ, और इसे कीदृशम केन निर्मितम मीन्स किस प्रकार बनाया गया है वो भी बताइए। अब पता कियन मात्र मतलब कितना बड़ा है, कियन मात्र मतलब कितनी मात्रा में है, कियन मात्र, कीदृशः केन निर्मितम किसने निर्मित किया है,
और इसकी जो सभा है, सभा च कीदृशी तस्याम, इसकी सभा किस प्रकार की है। धर्म आस्ते च कई सह, धर्म आस्ते च कई सह, और जो सभा है वो किनके साथ बैठते हैं। धर्म आस्ते च कई सह, किसके साथ, सह मीन्स साथ। तो ये जो धर्म सभा है धर्मराज की, इनमें कौन बैठते हैं। ये धर्म मार्ग गच्छन्ति, जो धर्म मार्ग से, धर्म मार्गैर गच्छन्ति, जो धर्म मार्ग से जाते हैं। धार्मिका धर्म मंदिरम, जो धार्मिक हैं और जो धर्म मंदिर में प्रस्थान करते हैं। तान धर्मान अपि मार्गाश्च ममाख्या ही दया निधे। तो इनके बारे में मेरे को थोड़ा बताइए। गरुड़ देव जी कह रहे हैं कि हे दयानिधि, यमलोक कितना बड़ा है, वो कैसा है, किसके द्वारा बनाया गया है, वहां की सभा कैसी है, और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। तो जब हम किसी से पूछेंगे कि वो कैसा है, अमेरिका कैसा है जापान कैसा है, तो पूछते हैं वो कैसा है, कौन कौन रहता है, किसने बनाया है। हाँ, लोग कहते हैं बड़ा सुंदर है। तो वैसे उसी प्रकार गरुड़ देव जी पूछ रहे हैं। जो तो जिन धार्मिकों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धार्मिकों तथा मार्गों के विषय में आप मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रृणु तार्क्ष्य। तो तार्क्ष्य कहते हैं गरुड़ देव जी को। विनता इनकी माता का नाम है गरुड़ देव जी की, जो नाग कन्या थी। कश्यप इनके पिता का नाम है। तो विनता की एक और बहन थी, उनका भी विवाह कश्यप ऋषि के साथ हो गया था। तो नागों की जो माता थी वो विनता की बहन थी, नाग माता। और जो विनता है वो गरुड़ देव जी की माता है, और इन्हीं के लिए अमृत लाए थे। तब भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि आप हमारे वाहन बने। हाँ, तो तार्क्ष्य, श्रृणु तार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि यद गम्य नारदादि भी। अब ये नारद जी का वर्णन आ गया यहाँ पे। हे गरुड़देव, धर्मराज का जो नगर है नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है। वो इतना महान है कि नारद मुनि भी अगम्य हैं कई बार। तो आदि मतलब नारद जैसे मुनियों के लिए, मतलब नारद जी का वर्णन आएगा कि वहां रहते हैं, लेकिन नारद जैसे मुनियों के लिए भी अगम्य है। इतना महान है जो धर्मराज की सभा है। उनके विषय में बतलाता हूं। और उस दिव्य धर्मराज को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि यमराज जी तो बड़े भयावह हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि महापुण्य से ही प्राप्त हो सकती है वो सभा। तो धर्म जो युधिष्ठिर के पिता हैं, धर्म का आवाहन जब करते हैं माता कुंती और पांडु महाराज, तो धर्म का सबसे पहले आह्वान करते हैं वो धर्मराज, ये यमराज हैं। और ये इतने महान है जो धर्म की गूढ़ता को जानते हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। जब जो इनका कोर्ट होता है वो भी बहुत महान होगा। जैसे भारत भूमि में जो कोर्ट होता है वो तो सब जाने से डरते हैं, लेकिन जो कोर्ट का जज होता है उसका घर तो बहुत अच्छा बना के देती है सरकार। इनका कोर्ट भी बहुत सुंदर है। तो जो दक्षिण दिशा है वहां तो है ही, लेकिन नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत, क्योंकि ये विवस्वान के पुत्र हैं। तो जो विवस्वान भगवान है मतलब सूर्यदेव है, जो सूर्यदेव हैं उनके एक पुत्र, वैसे दो पुत्र हैं, एक यमराज और एक यमी। यमी कहते हैं यमुना जी को। तो ये दोनों भाई बहन हैं, यमराज और यमुना जी। तो यमराज और यमुना, और इनका एक और भाई है, उनका नाम है शनिदेव। तो यमराज और शनिदेव जो हैं वो आपस में भाई हैं। तो इनको कहते हैं वैवस्वत।
जो यम है का जो नगर है, भगवान उस नगर के बारे में बता रहे हैं, वह संपूर्ण नगर व्रज का बना, वज्र का बना हुआ है। हाँ, वज्र मतलब बड़े बड़े पत्थरों का, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। इसलिए आप सुनेंगे कि रावण भी हरा नहीं पाया था। जो यमराज है वो उन पे प्रहार करके उनको परास्त करने वाले थे रावण को, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये इसको मैंने आशीर्वाद दिया है, आप इसको रहने दीजिए, आप इससे युद्ध ना कीजिए, क्योंकि आप तो इसकी कभी हत्या कर देंगे। लेकिन फिर यमराज जी ने यमदंड से उसको प्रहार करने वाले थे, तभी उन्होंने कहा अच्छा छोड़िए, पता है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो इनको परास्त नहीं करेंगे, इनके लिए भगवान श्री राम स्वयं ही अवतरण लेंगे। तो ये असुरों और देवताओं से भी अवेद्य है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यमलोक पे आक्रमण हो गया, और यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वह पुर चौकोर 4 द्वार वाला। तो देखिए, हमने तो सिर्फ एक द्वार के बारे में सुना है, जो इसका साउथ गेट है, जो दक्षिण दिशा में है, लेकिन ये पुर चौकोर है, 4 द्वार वाला है, ऊंची 4 दीवारी है और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। तो इसकी जो चारों ओर से है, ये 1000 योजन इसका प्रमाण है। उसी पुर में श्री चित्रगुप्त जी का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। तो 25 योजन लंबा चित्रगुप्त जी का है, 1000 में से 25। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ये चित्रगुप्त जी का वर्णन है। श्री चित्रगुप्त जी का जो घर है उसका वर्णन है। 1000 में से 25 उनका है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से निनादित है। वहां गायन और वादन होता रहता है श्री चित्रगुप्त जी के घर पे। वो निपुण हैं, हाँ, वो चित्रित हैं तथा देवताओं के शिल्पियों ने उनका निर्माण किया है। वो चित्र बनाने में निपुण है और वो चित्रकारों के द्वारा चित्रित है। इतना सुंदर दिखता है। उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं और चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते रहते हैं। तो जो ये श्री चित्रगुप्त जी हैं, सबकी आयु की गणना कर रहे हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते, कोई गलती नहीं होती इनसे। जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, तो श्री चित्रगुप्त जी की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना पड़ता है। श्री चित्रगुप्त जी के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है। तो इनके आसपास कई बीमारियों के जो देवता हैं, जैसे ज्वर के देवता, उनका घर है। फिर उनके जो साउथ है चित्रगुप्त जी के घर का, जो दक्षिण है, उसमें शूल, लूता और विस्फोटक के घर हैं। तो हर एक बीमारी भी एक एक देवता कंट्रोल कर रहे हैं। तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण और अरुचि के घर हैं। तो अरुचि मतलब रुचि न रहना, अरुचि। फिर बता रहे हैं ये चित्रगुप्त जी के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडु रोग का घर है। ये जो पांडु है, इसमें पीला पड़ जाता है व्यक्ति। ऐसे ही पांडु महाराज थे, उनका शरीर जब हुए तो पीला था, क्योंकि उनकी माता ने बहुत घबरा गई थी व्यासदेव जी को देखकर, तो पांडु रोग उन्हें हो गया था, तो इसलिए उनका नाम पड़ा पांडु महाराज। तो पांडु रोग का घर है। ये भगवान कृष्ण को भी पांडुरंग कहते हैं, क्योंकि जब वो गोधूली से आते हैं तो उनका शरीर जो वृंदावन की पीली मिट्टी है उससे पोषित हो जाता है, उनका शरीर ढक जाता है, आवरणित हो जाता है, तो वो पांडु दिखते हैं, पीले दिखते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो नाम पड़ा पांडुरंग। लेकिन एक पांडु रोग भी होता है, जिसमें वृंदावन की मिट्टी से आवरण नहीं होता, रोग से ही आवरण हो जाता है शरीर का।
और ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट शिरः पीड़ा, और अग्नि कोण में मूर्छा, जो मूर्छा आती है उसके भी देवता का अग्नि कोण में, वो चित्रगुप्त जी के घर के अग्नि कोण में। अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट जो है वहां पे अग्नि कोण कहा जाता है। और नैऋत्य कोण में अतिसार का, ऐसे ही अलग अलग है। तो ये चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के लिखते हैं। और उन्हीं के ये भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य में धर्मराज का महादिव्य भवन है। अब यमराज जो श्री चित्रगुप्त जी हैं 20 योजन आगे, इनका तो घर 25 योजन का था। इन्हीं के घर से 20 योजन मध्य में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त सूर्य के समान दैदीप्यमान है। अब सूर्य के पुत्र हैं तो घर भी तो सूर्य के समान दैदीप्यमान होना चाहिए। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा, तो 1000 योजन तो पूरा मान था, उसमें से 25 चित्रगुप्त जी का, और ये 200 योजन लंबा चौड़ा, 50 योजन ऊंचा। चित्रगुप्त जी का मात्र वो 10 योजन लंबा था, इनका 50 योजन ऊंचा, अट्टारी है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है और वैदुर्य मणि मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म्य धनिकों से भवन, जो हर्म्य कहते हैं अट्टारियों को, बड़ी बड़ी अट्टारियों को, जो धनिकों के भवन हैं, और प्रसाद गृह हैं, देव सदन, राज सदन है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल और स्वर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है, बहुत सुंदर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह वज्र हीरे की कुट्टिम फर्श से सुशोभित है। गवाक्षों रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित है, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। तो देखिए ये सारे जो शुभ वहां पे चीजें हैं, पताका, ध्वज, ये हमारे घरों पे भी होना चाहिए। हाँ, भगवान की पताका, भगवान का ध्वज, पता लगेगा कि हम भगवान के, अब जैसे जगन्नाथ जी का ध्वज लोग घर पे लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पताका भी लगाते हैं, घंटा, नगाड़े, स्वर्ण के बने तोरण। हम तो घर पे जो आम के पत्तों की तोरण बना के रखते हैं, वैसे ही इनके यहाँ स्वर्ण के तोरण हैं भी। कोई नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं तो वहां स्वर्ण के तो तोरण ही है वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है। तो किवाड़ स्वर्ण के हैं, सोचिए आप, हमारे लकड़ी के, हमारे घरों में लकड़ी के, लोहे के, और इनके यहाँ स्वर्ण के तो किवाड़ी हैं। कंटक रहित नाना वृक्ष, तो जो कंटक कहते हैं कांटों को, तो जो वृक्ष होते हैं अगर उसमें कांटे हैं तो वो अशुभ माने गए हैं, लेकिन कंटक रहित वृक्ष हैं, लताओं एवं गुल्मों से सुशोभित हैं। तो जो पेड़ कंटक रहित होते हैं वे बहुत शुभ माने गए, जैसे आम का, केले का, इसमें कोई कंटक नहीं होते, कांटे नहीं होते, ये शुभ वृक्ष हैं, पीपल का। लेकिन जिन पेड़ों में कांटे होते हैं उन्हें अशुभ माना गया है, ये माना गया ये पापी योनि है। जो कंटक वाले वृक्ष हैं ये पाप योनि में माने गए हैं। कमल का फूल देखिए, उसमें कोई कंटक नहीं होते, वो 15 दिन तक सड़ता नहीं है, 15 दिन तक बासी नहीं होता, इसलिए 15 दिन तक कमल का फूल भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसलिए फूलों का राजा है वो। इसी प्रकार अन्य भूषणों से वह भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग से के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। तो देखिए ऐसे ही, ऐसा प्लान बना के नहीं, आत्मयोग से विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है। अब देखिए इनका जो भवन था वो 200 योजन बाय 200 योजन का था, ऊंचा था 50 योजन, और उसमें बीच में 100 योजन की दिव्य सभा है। अब इस जो उनकी सभा है उसका
वर्णन सुनिए। सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दैदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली, वो सभा ही इच्छा अनुसार स्वरूप धारण कर लेती है, आप सोचिए। इतनी इतनी अद्भुत। वहां न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी, वहां एसी के बिना ही ये सब है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है, और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। तो यमराज की सभा में जो बैठे रहते हैं, नो एक्सीडेंट्स, भूख भी नहीं लगेगी, जब तक सभा चल रही है चलती रहे। तो लोग पूछते हैं कितनी देर काम करते होंगे, कितनी भी देर कर सकते हैं, भूख प्यास लगेगी नहीं तो, वृद्धावस्था आएगी नहीं तो, अप्रिय घटना ही नहीं हो सकती। क्योंकि ना कोई हमला कर सकता है और ना कोई आक्रमण की कोई चिंता ही नहीं। ऐसा आशीर्वाद है भगवान कृष्ण का। सूर्य के पुत्र हैं, ना वृद्धावस्था सताती है, ना भूख प्यास। और देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम में विषय और अभिलाषाएं, जितने भी कामनाएं हैं, वे सभी उपलब्ध है वहां पर। तो आप जो जो कामनाएं सोच सकते हैं, धर्मराज की सभा में सब उपलब्ध है। वहां सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्री चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। भूख नहीं है, प्यास भी नहीं है, लेकिन जो भी परिपूर्ण भक्ष्य भोज्य सामग्रियां हैं वो चारों ओर विद्यमान है, चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। ऐसा नहीं कि मतलब सेकंड सर्विंग नहीं मिलेगा और पैसे भी नहीं लगते। कोई लक्ष्मी किसी से नहीं ली जाएगी। वहां शीतल सरस और उष्ण जल भी उपलब्ध है, उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय में उपलब्ध है, शब्दादि विषय भी उपलब्ध है। तो अनेक अनेक प्रकार के आप जो सोच सकते हैं उससे भी परे, हम जो सोच सकते हैं उससे भी परे, और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहां हैं। जितने आप फल चाहेंगे, जिस भी ऋतु में फल चाहेंगे, जिस भी ऋतु के फल चाहेंगे, वो सब आपको कल्प वृक्ष दे देंगे। हे तार्क्ष्य, वह सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं से पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण करा था। तो ऐसे ही नहीं बना देती, विश्वकर्मा जी ने भी तपस्या करनी पड़ी। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले, अब देखिए, अब वर्णन भगवान बता रहे हैं कौन कौन जाता है। हाँ, ताम उग्र तपसो यान्ति सुव्रता सत्यवादिनः। तो ये ताम उग्र तपो यान्ति, जो उग्र तपस्या करने वाले हैं। सुव्रता, जो अच्छे व्रत लेने वाले हैं, जैसे आपने व्रत ले लिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे लोग। सत्यवादी, झूठ न बोलने वाले। शांताः सन्यासिन, जो सन्यासी हैं, जो शांत हैं। सिद्धाः, जो सिद्ध पुरुष हैं। पूताः पूतेन कर्मणः, और जो सब अच्छे कर्म करने वाले हैं। पूताः पूतेन मतलब जो शुद्ध कर्म करने वाले, शुद्ध पुरुष, वो जाते हैं। उन सभी के देह तेजोमय होते हैं। वे आभूषणों से, तो व्यक्ति पूछता है कैसा शरीर मिलेगा, तो वो शरीर भी तेजोमय होता है। उसमें किसी भी प्रकार की गंध दुर्गंध नहीं आती। जैसे कि अर्जुन, जब मनुष्यों में दुर्गंध आती है हमारे शरीर से, अर्जुन जब भगवान कहते हैं हे अर्जुन आप जाओ स्वर्ग और वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करो इंद्र से और सभी देवताओं से, तो अर्जुन जाते हैं। तो जैसे ही सभा में, इंद्र की सभा में वो प्रवेश करते हैं, सभी देवता जो है अपनी नासिका को बाधित कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये इतनी दुर्गंध, मतलब कोई मनुष्य आ गया है। तो खैर वो अर्जुन है, लेकिन फिर भी ऐसा वचन आता है कि जैसे ही अर्जुन प्रवेश करते हैं, नासिका को बाधित कर लेते हैं। वे आभूषणों से अलंकृत और निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं, ये जो व्रती हैं उनके बारे में, और अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहां विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। वो सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं।
तो धर्मराज एक अनुपम आसन में उस सभा में विद्यमान होते हैं, जो 100 योजन बाय 100 योजन हमने अभी पढ़ा। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है। ये यमराज जी के लिए बता रहे हैं। कानों में कुंडल से अलंकृत वे श्री महामुकुट से सुशोभित हैं। श्रीमान महामुकुट तो ये विशेष मुकुट है, इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है आगे हम चलते हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित और नील मेघ के समान कांति वाले हैं। तो कितना सुंदर रूप यहाँ धर्मराज का बताया गया है। हाथ में चंवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह और अप्सरा गणों का संग गायन वादन और नृत्य द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र और विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। तो देखिए कैसे कैसे मृत्यु तो सेवा कर रही है यमराज की, जो काल है बलवान काल वो वहां पे खड़ा हुआ है सेवक के रूप में। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बलवान नाना सुभटों मतलब दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। तो इतने हरेक प्रकार के जो वहां पे उनके दूत हैं और आज्ञाधीन आचरण करते हैं यमराज का, क्योंकि जानते हैं ये सर्वाधिक शक्तिशाली हैं हम सभी में। और ये इसके आगे यहाँ जो अग्निश्वात, सोमप, ऊष्मप, स्वधावान, बर्हिषद, मूर्तिमान और अमूर्तिमान जो पितर है, तो ये इतने तरह के पितर होते हैं। अग्निश्वात जो पितर होते हैं वो कहते हैं कि सूर्य पे रहते हैं। अग्निश्वात ये अग्नि के समान होते हैं, और जो सोमप होते हैं वो रहते हैं मून पे, मून मतलब चंद्र पे। ऊष्मप ये गर्मी में रहने वाले। तो अलग अलग क्षेत्रों के भी अलग अलग जगहों के भी जो पित्र हैं वो भी इसमें विद्यमान रहते हैं, जो बर्हिषद हैं, मूर्तिमान है और जो अमूर्तिमान है मतलब जिनका शरीर नहीं है, और स्वधावान। तो ये अलग अलग तरह के पित्र हैं, इतने तरह के पित्र होते हैं। और अर्यमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं वे सब ये मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। तो जो अर्यमा होते हैं ये भी एक कैटेगरी है। जैसे अग्निश्वात, सोमप, ऊष्मप, स्वधावान, बर्हिषद, तो ये पितरों के नाम, ये पितर की कैटेगरीज है, जैसे देवताओं की कैटेगरीज होती हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगीरा, जमदग्नि, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज वे सभासद हैं। तो देखिए इनकी सभा में कौन महान व्यक्ति, अगर आपको ऐसी सभा मिल जाए जहां पे अत्रि, वशिष्ठ, ओहो किधर देखें, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगीरा, जमदग्नि, परशुराम के पिता परशुराम खुद, भृगु मुनि, पुलस्त्य, आप जहां देखेंगे दंडवत ही करते रहेंगे। पहले यमराज के बाद ये महान संत नारद मुनि, ऐसी सभा में आपको रोमांच हो जाएगा। आपके हृदय जो है वो अभिभूत हो जाएगा कि ओहो अद्भुत, जहां देखो उधर महापुरुष, वो जिधर देखो उधर दिव्य देवता। ऐसी सभा है यमराज की। अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं जिनको नामों और कर्मों गणना ही नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र महापुरुष हैं, इनकी क्या पता गणना करेंगे, किसे पहले अप्रोच किसे करेंगे, सबसे पहले किसके समक्ष जाएंगे। जब परशुराम, नारद, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, पुलस्त्य, क्रतु खड़े होंगे तो वशिष्ठ जी जो भगवान के समय से, रामायण के समय से थे, तो ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। तो अब सोचिए ये सब ऐसे ऐसे जो भगवत भक्त हैं, ये सब उनसे चर्चा करते हैं। ये सुनने लायक होगा जब यमराज की सभा में ये परिचर्चा होती होगी कि धर्म क्या है, धर्म की अवस्था क्या है,
ये निर्णय कैसे लिया जाए, ओहो रोमांच होता होगा। आहा, क्या क्या सुंदर वार्तालाप है। और ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सभा करते हैं। ये सब ब्रह्मा की आज्ञा से आते हैं। उस सभा में सूर्यवंश के, चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्म की सेवा करते हैं। इतनी महान सभा है कि लिखना पड़ रहा है कि सूर्यवंश उनका, क्योंकि ऐसे ऐसे धर्मात्मा बैठे हैं कि दूसरों का कद छोटा हो जा रहा है। जो सूर्यवंश और श्री चंद्रवंश के धर्मात्मा राजा हैं उनका तो नाम भी नहीं लिया जा रहा, उनको एक कैटेगरी में रखा जा रहा है, सूर्यवंश। ऐसी ये जो सभा है, अब देखिए कौन कौन राजा हैं। ये देखिए, मनु, दिलीप, मानदाता, सागर, भगीरथ, अम्बरीश महाराज, भगीरथ महाराज, अनरण्य, मुचुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, इन पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु तथा सहस्रार्जुन। ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फल स्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। आप अगर भारत की संसद में जाएं तो अनेक अनेक प्रकार के नेता आपको दिखाई देंगे। कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई रक्षा मंत्री। तो ये तो बहुत छोटा उदाहरण है। जब आपको सामने मनु, दिलीप, मानदाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश महाराज दिखेंगे तो अब क्या बोलिएगा। सिर्फ प्रणाम ही कर सकते हैं, प्रणाम भी छोटा पड़ जा रहा है। हाँ, और अब देखिए, अब ये डिस्क्रिप्शन आता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है। महात्मा धर्मराज की वह सभा प्रकार की है, इस प्रकार की है, जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे तो सभा को नहीं देख पाते। तो जो दूसरे आपको कहते हैं कि जो कि वो दक्षिण द्वार का बताते हैं कि जो दक्षिण द्वार है उससे पापात्माएं जाती, वो तो इसके दर्शन ही नहीं कर सकते। ऐसी सभा के दर्शन करना तो अत्यंत पुण्य चाहिए, अत्यंत अनगिनत पुण्य। जब नारद मुनि जो हैं वो दिव्य हैं, उनके दर्शन हम में से कितने कितने मनुष्य नहीं कर पाते, तो बाकी इन सबको एक साथ देखने के लिए सोचिए क्या पुण्य चाहिए। और अभी तो सिर्फ ये धर्मराज की सभा है। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। तो जो दक्षिण मार्ग है उसके बारे में बताते हैं, जो बुरा मार्ग है कि वैतरणी नदी मिलती है और जो वो 16 स्टेशन थे। अच्छा, पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। तो अब जो अच्छे जो बाकी 3 गेट हैं, जो द्वार हैं यमराज के, अब उनके बारे में सुनिए। पूर्वादि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति पुण्य आत्मा होते हैं और अपने पुण्य के बल से वहां जाते हैं। तो जो पूर्व द्वार से जा रहे हैं वे धर्मराज के, वे सुकृति, वो पुण्य आत्मा होते हैं। कौन वो कैसे कैसे पुण्य आत्मा? उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष और अलग अलग रत्न मंडित और क्या क्या, इसमें हर एक प्रकार के विमानों के समूह संकीर्ण और हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। हाँ, उस मार्ग में पुण्यात्मा ब्रह्म ऋषि और अमलांत राजर्षि, अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। तो पूर्व में तो ये चले गए। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ लगाने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, और वर्षा ऋतु में जो कि अभी चल रही है वो चातुर्मास, विरक्त संतों को दान मान आदि प्रदान करने वाले और उन्हें विश्राम कराने वाले। तो कोई संत आते हैं जिन्हें 4-4 महीने पहले ऐसा होता था कि पूरे जो वर्षा ऋतु है उसमें घर में संतों को वो विश्राम गृह के रूप में स्थान दे देते थे गृहस्थ भक्त। तो उनके लिए ये पूर्व दिशा है। दुखी मनुष्यों को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले। हाँ, तो ये धार्मिक सब कृत्य हैं वो पूर्व मार्ग से जाते हैं। फिर है सत्य धर्म रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता की भक्ति
रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, मतलब जो गुरु की सेवा है उसमें लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, ग्रह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। तो देखिए, जो सत्य, धर्म, क्रोध से रहित, लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले जो गुरु सेवक होते हैं, हाँ, भूमि दान देने वाले, ग्रह दान देने वाले, गोदान देने वाले। दूसरा उत्तर मार्ग है जो सैकड़ों विशाल रथों से शिवी का आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग में वैदिक अभ्यागतों की, तो वैदिक अभ्यागत कहते हैं जो वेदों का, हाँ, और जो पूजा करने वाले हैं, जो दुर्गा सूर्य के भक्त हैं, जो तीर्थ स्थान करने वाले हैं, जो अलग अलग वो पर्व आते हैं, वो पर्वों पे तीर्थ स्थान करने वाले हैं, धर्म संग्राम के अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले। तो ये धार्मिक अनशन है, ये पॉलिटिकल अनशन नहीं है, ये कोई राजनीतिक अनशन नहीं। जो धार्मिक, मतलब जब मान लीजिए कि अंत समय में उन्होंने कह दिया अब मैं सिर्फ राम का नाम लूंगा, हरे कृष्ण करूंगा, और हरे कृष्ण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वो कहते हैं अब मैं किसी भी तरह का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, उस प्रकार की बात हो रही है। वो धर्म संग्राम में मृत्यु प्राप्त करने वाले। तो अगर धर्म संग्राम हो गया, जैसे धर्म युद्ध हो गया, उसमें मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में मृत्यु प्राप्त करने वाले, गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, है ना। अगर कोई तीर्थ जल में प्राण त्याग दे, गौशाला में उसका निधन हो जाए, वाराणसी में, तो ये सब उत्तर द्वार से जाते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, कोई तीर्थ क्षेत्र में कोई क्षति हो गई मान लीजिए, तो उत्तर द्वार से जाएंगे। और या तो ब्राह्मण या स्वामी के कार्य में लगे रहने वाले, जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस से, जो देव प्रतिमा को बचाने वाले हैं, प्रयाग में प्राण त्यागने वाले। अच्छा, कोई देव प्रतिमा को तोड़ रहा है, भगवान की प्रतिमा का विध्वंस कर रहा है, उसमें प्राण त्याग दिए किसी ने, उनसे लड़ते हुए, देव प्रतिमाओं को जो तोड़ रहा है उससे उनका युद्ध हुआ, उसने प्राण त्याग दिए, इसकी हत्या हो गई, जो बचा रहा था, तो वो उत्तर मार्ग से जाएंगे। जो तीर्थ क्षेत्र में जिनकी किसी प्रकार प्राण निकल गए, हाँ, एक्सीडेंट में, वो उत्तर मार्ग से धर्म सभा में जाएंगे। अरे महान लोग हैं ये। अच्छा, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले और नित्य महादान देने वाले जो व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं, ये तीसरा पश्चिम मार्ग। तो हमने पूर्व देखा, उत्तर देखा, और अब पश्चिम। तो जो पूर्व था उसमें तो व्रती, हाँ, जो धर्मज्ञ थे, जो व्रत करने वाले, लोगों को दान देने वाले। जो उत्तर है उसमें ऐसे जो अपने प्राण छोड़ दें, या तो कहीं जाते हुए या फिर भगवान की मूर्ति की रक्षा करते हुए, हाँ, पता गायों की रक्षा करते हुए, कोई गायों की रक्षा कर रहा है, उसको मार दिया, कहाँ जाएंगे? उत्तर द्वार से यम सभा में जाएंगे। तीसरा पश्चिमी मार्ग है, ये है भक्तों के लिए। अब सुनिए, जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है, वह अमृत से, वो सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। अमृत है बावलियों में, यहाँ की बावलियों में पानी होता है। आपने कई रानी की वाव और इस तरह की बावलियां देखी होंगी, जो वो पूर्व काल में राजा बनाया करते थे पूरे शहर की पानी की व्यवस्था के लिए। वहां की बावलियों में अमृत है, वो सदा परिपूर्ण ही रहता है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न
मदोन्मत्त हाथियों से और उच्चैश्रवा से उत्पन्न अश्वों से भरा हुआ है। तो जहां वो हाथी हैं, वहां जो सुंदर सुंदर हाथी आपको दिखेंगे रत्न जड़ित, वो ऐरावत के कुल के हैं। और उच्चैश्रवा भी, जो ये ऐरावत और उच्चैश्रवा दोनों समुद्र मंथन में निकले थे। तो उच्चैश्रवा के कुल के घोड़े अश्व, ये अरबी घोड़ों से भी बेटर होते हैं। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता, आत्म तत्व को जानने वाले, सत्य शास्त्रों के परिचिंतक, चिंतन करते हैं ये शास्त्रों का, जो कि वो सत्य शास्त्र हैं, अच्छे शास्त्र हैं। ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, ये देखिए गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के पता ये द्रव्य और दूसरों की निंदा से वो परांगमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त जो हैं, ये जाते हैं यमराज की सभा में, श्री पश्चिमी मार्ग से जाते हैं, वेस्ट साइड से। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे इनका स्वागत होता है। किस प्रकार स्वागत होता है वो बताते हैं। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले, वानप्रस्थी आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी संन्यास धर्म का पालन करने वाले, तथा श्री चरण सन्यासी। ये जो श्री चरण सन्यासी हैं, मतलब भगवान विष्णु के चरण को प्राप्त करने वाले, एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, ये सभी प्रकार के प्राणियों के हित साधन में निरत शिव और विष्णु के व्रत करने वाले। अब जैसे पता विष्णु शिव के व्रत कौन से होते हैं? अब जैसे जो श्री जन्माष्टमी जी आती हैं, एकादशी जी आती हैं, वो विष्णु व्रती हो गए। ऐसी शिवरात्रि वाले शिवव्रती हो गए। तो सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, हाँ, भगवान को सभी कर्मों को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। पंच यज्ञ में निरत रहने वाले। तो 5 यज्ञ कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ मतलब स्वाध्याय, देव यज्ञ मतलब होम करना। फिर है भूत यज्ञ, इंद्रादि देवों सहित विभिन्न प्राणियों के निमित्त घर के बाहर उनकी बलि है, लेकिन ये अन्न की बलि मतलब अन्न देना। और ये पितृयज्ञ, पितृतर्पण, श्राद्ध और मनुष्य अतिथि सत्कार, ये 5 यज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय। देव यज्ञ जो हम हवन आदि करते हैं। भूत यज्ञ अन्न देना घर के बाहर। प्रभुपाद जी कहते थे कि हर एक गृहस्थ को चाहिए घर के बाहर निकले और कोई भूखा तो नहीं है, तो उन्हें अन्न देना, भूत यज्ञ। फिर पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार। जो पितृयज्ञ है वो पितरों का तर्पण और श्राद्ध आदि, 5 यज्ञ। और ये समय से संध्या उपासना करने वाले, नीच की संगति, जो गंदे लोग हैं उसकी संगति से दूर रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति और निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह के युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं। और वे उस भवन के पश्चिमी द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं। तो भगवान विष्णु के भक्तों को धर्मराज बार बार संभाषण व स्वागत करते, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानि सजाम्यहम्। तो भगवान जैसे प्रकट हो जाते हैं, अभ्युत्थान मतलब उठ जाते हैं अपनी सीट से, अपने जो इतना बड़ा आसन है वहां से, और उनके सम्मुख जाते हैं। हाँ, उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान 4 भुजा रूप धारण करके, शंख चक्र गदा तथा खड़ग धारण करके, ये पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके और श्री चंदन आदि पूजा सामग्री से उनकी पूजा करते हैं। तो ये किसका वर्णन हो रहा है? ये भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को किस प्रकार धर्मराज उनका स्वागत करते हैं, इसका वर्णन है। वो विष्णु रूप धारण कर लेते हैं उस समय, शंख चक्र गदा।
क्योंकि ये अंतिम बार आ रहे हैं, इस भौतिक संसार से प्रस्थान करने वाले हैं। तो धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए, ये हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और पता यातनाओं, नरक की यातनाओं से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अनेक पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाले देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्बल और दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन की नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन ज्ञानी कौन है? अस्थिर शरीर से, अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। हाँ, आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। तो पहले उन्हें स्वर्ग में भेजते हैं कि आप वहां भी भोग कर लीजिए, फिर उसके बाद पता है ब्रह्मांड को तोड़ते हुए श्री विष्णु धाम की ओर गमन। ये 14वां अध्याय इस प्रकार है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और आज का ये मेरा जो प्रस्तुति थी ये इस प्रकार की थी। क्यों हम सुनते हैं कि इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के अच्छे या वो बुरे स्थान हैं, वहां पे जो पापी व्यक्ति हैं जाते हैं, लेकिन पुण्यात्माएं किस प्रकार जाती हैं, कहाँ जाती हैं, उनका वर्णन यहाँ है। तो अगर किसी का प्रश्न है इसके प्रति तो आप पूछ सकते हैं। रेणु माता जी, यस बताइए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का सेशन बहुत बढ़िया था, सारे सेशन बढ़िया है, लेकिन आज का तो अति उत्तम था। धर्मराज की सभा हमारे सामने आ गई थी पूरी तरह से जी। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे जनरली मैंने देखा है कि डिस्कवरी चैनल में भी डिटेल में बताया था कि जो धाम है, जैसे वाराणसी का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया इसी में आज के सेशन में, और वृंदावन में भी लोग थोड़ी एज के बाद चले जाते हैं और है ना वहाँ मेनली मरने के लिए कि हमारी एज अभी खत्म हो रही है और हम वहाँ धाम में मरेंगे तो हम लोग सीधा भगवान के धाम पहुंचेंगे। और दूसरा उसमें ये भी बताया था कि है ना अपना पिंडदान जीते जी कर देते हैं, कि बाद का हमें पता नहीं है कि लोग पीछे से क्या करेंगे। तो ये सक्सेस होता है क्या, ये पूछना था। ऐसी भावना आना कि हम शरीर धाम में ही छोड़ेंगे, धाम में जाके क्या करेंगे, अगर भगवान का नाम ले तो अच्छा है। जैसे कई जो पहले क्या करते थे लोग कि वानप्रस्थ होके और जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते थे, लेकिन इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो धर्मज्ञ हैं या विष्णु भक्त हैं, अपने घर में ही रह के अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वो भी जाएंगे। धाम में जो छोड़ रहा है शरीर वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने ही घर में रहकर जो सभी प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना, साधना, कीर्तन, भजन कर रहे हैं वो भी जाएंगे। दोनों का ही वर्णन है। तो जो धाम में छोड़े अत्यंत उत्तम, लेकिन जो अपने ही स्वयं घर में रहकर ये कर ले वो भी अति उत्तम। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे वहाँ लोग अपना जीते जी पिंडदान कर देते हैं। हाँ, तो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। अगर उन्हें लगता है कोई नहीं करेगा, बच्चों को पता नहीं है करेंगे नहीं करेंगे, तो वो कर जाते हैं। हमने कल देखा था ये मैं चर्चा जब कर रहा था कि अगर आपको विश्वास है कोई भी नहीं करेगा तो स्वयं का ही कर जाते हैं। गया जी में जाके भी कर जाते हैं। विष्णुपति का दर्शन करके उन्होंने कहा हमारा कर दो, क्योंकि हमारे पीछे अब हमें ये विश्वास नहीं कि कोई और हमारा करेगा। कोई करे ना करे तो हम पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं भोजन पानी की। आप जब कहीं जाते हैं तो पहले करके फोन बता देते हैं ये थोड़ा होटल बुक कर दीजिए क्योंकि हम आने वाले हैं। जी, तो मतलब ये सक्सेस रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो वो करते हैं प्रोसीजर वो अलाउ है शास्त्र के हिसाब से। शास्त्र के हिसाब से, लेकिन मैं आपको मतलब ये आप मेरे मुख से सुनकर और आप ये प्रेरित ना हो जाएं मैं सिर्फ, क्योंकि अपनी अगली जो पीढ़ी है उसको सिखाना भी हमारा धर्म है।
तो हम अपना तो सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो कुल है, इन लोगों की इतनी ख्याति क्यों है जिनके घर वाले जो हैं श्राद्ध करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जो कुल परंपरा है, जो श्राद्ध परंपरा है, जो बताया जो पितृकुल परंपरा है, उससे जुड़ा हुआ है। उनके बच्चे जो हैं नहीं भूले हैं। तो अगर आप अपनी कुल परंपरा सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, वो भी एक उत्तम धार्मिक कृत्य है। इसका मतलब आप सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे कुल का ध्यान रख रहे हैं। हाँ, जो अर्जुन कहते हैं कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। हाँ, अगर ये पिंड क्रिया लुप्त पिंडोदक क्रिया, हाँ पतंती ये शाम नरा। तो ये जो पतन हो रहा है कुल का, ये क्यों पतन हो रहा है? क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्योंकि पिंड क्रिया लुप्त हो रही है। तो उससे क्या होता है कि ठीक है, हमने अपना तो कर दिया, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बाद की जो जनरेशन है, 5वीं हमसे जनरेशन है, उसका क्या? तो इसलिए हमें अपने बच्चों को ये आगे बढ़ानी है कुल परंपरा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक और था कि जैसे जमाई जो होता है, लड़की का पति, वो नहीं कर सकता ना? उसको लास्ट में प्रेफरेंस है, कोई नहीं होगा तो। ओके। हमारे यहाँ कहते हैं जमाई यानी जम आई यानी यम आई, जमराज आता है, तो जमाई से नहीं करवाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ये देखिए विनोद की बात है, हास्य प्रयास की बात है। और ये ठीक भी है कहीं ना कहीं कि जो जमाई को हमने अपनी पुत्री दी है, वो पुत्री को अभी हम क्या बोलेंगे, हमारा पिंड कीजिए। बहुत इसमें क्या है, भावना बहुत निहित है ना। जो जमाई है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपनी पुत्री भेंट करी है। हाँ, तो हमने अपना सबसे जो कीमती रत्न है वो जमाई को दिया है। तो जो जमाई है वो शमशान भी नहीं जाते हैं। और उनको करना पड़े तो ये उचित नहीं। पहले कुल में ही कोई ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं है तो ठीक है, वो है, पुत्री करे। पुत्री भी नहीं कर, किसी ब्राह्मण से करवाएं। अंतिम में कोई भी नहीं है, पुत्री भी प्रत्यवास हो गया है पुत्री का भी, और कोई भी नहीं है, तो जमाई किसी ब्राह्मण को कह के कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली तो कौन किसका जमाई किसी को पता नहीं है। तो वो जीवात्मा का संबंध बनाकर कर सकते हैं कि ये भी तो जीवात्मा है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। श्री सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि मेरे ससुर जी ये सब करते नहीं है, पिंडदान और पितृतर्पण सब, तो ससुर जी और सासू माँ दोनों हैं, तो क्या मेरे प्रभु जी कर सकते हैं? हमारे यहाँ बोला जाता है कि माता पिता रहने से बच्चा को करना नहीं चाहिए। हाँ, तो लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? वही तो होता नहीं है यहाँ ससुराल में होता ही नहीं है, मायके में होता है। तो हम बोलते हैं कि ये सब करना चाहिए, लेकिन कोई सुनते नहीं है। तो अभी आपका जो क्लास है उसको सुन के हम घर में बोलते हैं, तो बोल रहे हैं कैसे करना चाहिए, हमको करना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए हम पूछ रहे थे। किसी से मदद मांगिए, कोई जानकार हो तो उनसे मदद मांग के उनके थ्रू करवाइए, लेकिन करवाइए अवश्य। किसी ना किसी से, किसी को प्रेरणा दे के अपने कुल में, अपने माता पिता या जो परदादा दादी हैं उनके ऊपर, किसी को तो प्रेरणा आएगी। पूरे कुल में एक दंपत्ति नहीं कर रही है, दूसरी दंपत्ति करेगी। कोई नहीं कर रहा है तो हमें ही पता करना चाहिए कि भाई कोई तो इनका पिंड करेगा। हाँ, कोई नहीं करेगा तो हम अपने जो हमारे पति हैं, पत्नी है, उनसे बात करके नहीं, हमें करना चाहिए, इनका करेंगे। तो पारिवारिक स्थिति कैसी भी हो, परंतु किसी भी प्रकार से किसी को भी प्रेरणा देके करवाना चाहिए। नहीं हो पा रहा तो स्वयं करना चाहिए, कुछ तो आगे बढ़े। हरे जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विनीता खत्री माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी कुंडली में मतलब श्रापित दोष दिखा रहा था। तो मतलब ज्योतिष ने कहा कि ये पिछले जन्म का पितृ दोष है, तो उसकी यज्ञ और पूजा करवा दी। तो मतलब कुछ और करना चाहिए या हाँ अभी? देखिए, एक बार क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के कान में आवाज कम आती है ना, तो आप थोड़ा ठीक करवाओ, दवाई लो, लेकिन फिर दोबारा दोबारा लौट के जो जो सीमाएं होती है ना, वो निर्धारित हो जाती हैं हमारे प्रारब्ध से। तो एक बार जो हमारी जो जन्मपत्री है उसमें आ जाता है, वो रहता है पूर्ण जीवन, है ना। जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो पूर्ण जीवन हम उसका निर्वहन ही करना पड़ता है। तो आप रेगुलरली करते रहें, इसलिए जो नित्य कर्म है उसमें ये तर्पण ऐड कर ले। मैंने एक बहुत ही सरल विधि आपको दी है तो ये जो तर्पण है वो ऐड कर लीजिए। नित्य नहीं कर पाएंगे, अमावस्या पे कर लीजिए। हाँ, महीने में एक अमावस्या आती है, उतना भी नहीं कर सकते हर दूसरी अमावस्या पे कर लीजिए, उतना भी नहीं कर सकते साल में एक बार कर लीजिए। साल में एक बार तो कर सकते हैं। जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। जी प्रभु, थैंक यू। और घबराइए मत माता जी, जो हो गया ना वो भूल जाइए। अब जी जो प्रभु। करना है उस पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब भूल जाइए। अभी अच्छा करेंगे, अपना परलोक सुधर जाएगा। हाँ, अपना जो भविष्य है वो सुधर जाएगा। जी प्रभु, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा। दीपक पाटिल प्रो। जी, इसके अलावा एक प्रश्न आया है कि गीता प्रेस की है, अलग अलग है। जो गरुड़ पुराण सारोद्धार है वो गीता प्रेस ने बहुत सुंदर लिखी है। तो अभी जो मैंने आपको ये पूरा दृष्टांत दिया ये गीता प्रेस की ही है, ये श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार है। और दूसरा जो नहीं है कंप्लीट, जो बृहद गरुड़ पुराण है वो एम.एन. दत्त, उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, किसी का हिंदी में, लेकिन इतना सटीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा आइडिया है तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। ये तभी आवश्यक है क्योंकि सब कुछ, अगर किसी की टिप्पणी में टिप्पणी ढूंढ रहा हूँ किसी महान आचार्य की, पूरी टिप्पणी मिल जाए तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। हरे कृष्ण। यस प्रभु, दीपक प्रभु पूछ रहे थे कुछ। ओके, सो अजीत सिंह प्रभु, अजीत सिंह यादव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है, ये टेक्निकल है थोड़े से। बताइए। अभी आपने तो बताया कि ये जो अतिवाहक शरीर प्राप्त करके जीव ये 16 स्टॉप लेके जाता है, यमपुरी जाता है, वहां पर उसका जो जैसे न्यायालय जैसा होता है, धर्मराज करते हैं, तो वहां पर विष्णु के रूप में आते हैं। तो ये सब तो हमारा जो भक्त है प्रभु जी, जो शुद्ध भक्त है, वो तो विष्णु जो दूत आते हैं और वो गरुड़ के ऊपर बैठ के जाते हैं, तो वो यमलोक में कैसे जाएंगे? एक और ये जाएगा तो वहां उसके बाद में वो स्वर्ग में जाएगा, तो वो वहां पर तो भोग योनि है, तो हमारा भक्त वहां पर भोग कैसे करेगा? और ये क्या ये 4 साल जो लगेगा ये हमारे भक्त के लिए भी एप्लीकेबल है कि 4 साल के बाद में वो गोलोक धाम जाएगा? ये जो 4 वर्ष का बताया वो दक्षिण द्वार से जो जाते हैं उनके लिए बताया है ना। अच्छा प्रभु। जो ये बाकी 3 द्वार से जाते हैं उनके लिए वो समय नहीं बताया। वो समय शास्त्र में डायरेक्ट नहीं लिखा है, ये शायद बहुत ही शीघ्र चले जाते हैं। अच्छा, तो ये स्वर्ग में भी जाएगा हमारा भक्त? हाँ, बताते हैं। तो जितने भी महान भक्त होते हैं, अभी अभी जैसे पता यमराज भी स्वयं भक्त हैं। जी प्रभु। है ना। राम भगवान के पिताजी का वर्णन आता है कि वो स्वर्ग में स्थापित थे। तो राम भगवान के जो पिताजी हैं उनके बारे में तो संशय नहीं है कि वो शुद्ध भक्त हैं कि नहीं। जी। है ना। दूसरा, हमने अभी अभी पढ़ा कि नारद मुनि
अत्रि, वशिष्ठ, ऐसे ऐसे महान विभूतियां धर्मराज की सभा में सुशोभित हैं। वहां विष्णु भक्त की उठकर, यमराज जी स्वयं विष्णु भक्त हैं, उठकर उनका स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो है ये ब्रह्म में जा रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा। जी। तो कहने का मतलब है जो बच्चा आईआईटी जाता है या जो बच्चा विदेश जाता है वो सभी घर वालों से एक बार मिलके आता है, जी। एक बार मिलके और फिर प्रस्थान करता है। तो जो महान महान विभूतियां हैं इस संसार की, उनसे एक बार भेंट अवश्य होती है और फिर वो रास्ता है। तो रास्ते में भी, हाँ, अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, वो तो भगवत धाम ही है। जी। लेकिन इन सब महान विभूति, ये महान विभूतियां मौका नहीं छोड़ती उनसे भेंट करने का, क्योंकि अब वो इस संसार में नहीं, संसार के परे ही जा रहे हैं। जी प्रभु। ठीक है। दूसरा, कोई डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जाता, पहले ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जीवात्मा को इतना समय हो चुका है भगवत धाम को विस्मृति हुए हुए कि उसको पहले थोड़ा पता है अभ्यास करना पड़ता है भगवान को प्रेम कैसे करते। अरे बोल। तो भौतिक संसार में अलग अलग जगह जहां भी भगवान लीला कर रहे हैं इस समय, मान लीजिए कहीं वृंदावन अभी भगवान लीला कर रहे हैं, उस वृंदावन में इस भक्त को भेज देते हैं। वो किसी भक्त के शरीर में ही स्थान ग्रहण करके, एक ही शरीर में स्थान ग्रहण करके, और फिर वो सीखता है कि भगवान को प्रेम किस प्रकार करना है। जी प्रभु। और फिर उसके बाद जब वो पूर्ण हो जाता है तो भौम वृंदावन से आध्यात्मिक वृंदावन की ओर अंतिम में प्रस्थान करते हैं। जी जी, हरि बोल। एक उदाहरण ऐसा भी देते हैं कि भक्त की कुछ इच्छा रह गई है, जैसा कि वो श्री ध्रुव महाराज की इच्छा थी, तो भगवान का दर्शन हुआ। तो जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने कहा ऐसा करिए कि आप वो ध्रुव लोक में मैं आपको एक स्थान दे रहा हूं। उन्होंने कहा भगवान अब आवश्यकता ही नहीं है। नहीं नहीं, लीजिए, आपकी इच्छा थी। जो पिताजी होते हैं ना, बहुत मतलब वो दिल बड़ा, जब खुश होते हैं तो कहते हैं हाँ क्या है, ले लो, कोई तुम्हारी इच्छा थी ना। कोई इच्छा लेश मात्र भी इस भौतिक संसार की न रह जाए, भगवान सब पूर्ण कर देते हैं। जितने वर्षों तक शुद्ध भक्त चाहेगा उतने वर्षों तक वो उसका आस्वादन करेगा और फिर प्रस्थान करेगा। मतलब भगवान ये दिखा रहे हैं कि तुम शुद्ध भक्ति करोगे तो जो जो तुम सोच सकते हो उससे अधिक मैं दे दूंगा। और दूसरा, इसी प्रकार प्रहलाद महाराज को जब भगवान मतलब नरसिंह देव का स्पर्श होता है तो उन्हें राजा के रूप में स्थापित कर देते हैं। और दीर्घ काल तक प्रहलाद महाराज, बलि महाराज एक और उदाहरण उन्हीं के कुल के, बलि महाराज को वो स्थापित करते हैं, पहले पाताल लोक के वहां पे राजा बनाते हैं, उनका ऐश्वर्य स्वर्ग से भी अधिक कर देते हैं। अरे बहुत। तो लक्ष्मी जी को आना पड़ता है कि महाराज घर सूना हो गया आपके न रहने से, तो वामन देव वापस जाते हैं। तो देखिए ये सभी उदाहरण शास्त्रीय हैं और इन सबको देखकर यही लगता है कि शुद्ध भक्त को भगवान एक तो सारी सुविधा देते हैं, दूसरा कोई भी पता है तो यमराज तो स्पेशली शुद्ध भक्त से भेंट करने का मौका ही नहीं छोड़ते। अरे बहुत। ये देखिए कितना सुंदर रूप से यहाँ पे वो चित्रण है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज को ब्रह्मदेव जी स्क्रीन पे पार्थसारथी प्रभु ने लगा दी है। तो भगवान आपकी सारी इच्छाएं जो आपकी थी सब पूर्ण कर देंगे। इवन के भौतिक संसार में भी अगर कोई मनुष्य इच्छा कर ले, जैसे कोई पता कुत्ता बनना चाहे तो हर प्रकार का कुत्ता फिर वो बनेगा जिससे कोई इच्छा ना रह जाए कि मैं वो जर्मन वाला नहीं बन पाया,
एक बार कुत्ते बने तो हर प्रकार का कुत्ता। तो भगवान जो है इतने इतने बड़े मन के हैं, इतने विशाल हृदय के हैं, ये सारी इच्छा पूर्ण कर, ये भौतिक संसार ही बना दिया इच्छा पूर्ण करने के लिए। सोचिए आप, अलग से तुम्हारी इच्छा है हमसे अलग रहने की, लो भौतिक संसार। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी ये मैं तो यही सोच रहा था कि बहुत दिन से मेरा ये डाउट था कि हमें तो यहाँ आचमन ठीक से नहीं करना आता, भोग लगाने ठीक नहीं आता, और हम वहां जाके भगवान की सेवा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपने वही बताया कि जो ट्रेनिंग दिया जाता है वहां पर अलग से और इन डिटेल में, तो हम वहां पर सेवा कर सकते हैं। हरि बोल प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो गिरिराज प्रभु, गिरिराज बोंदले प्रभु, कृपया प्रश्न पूछिए। अच्छा ठीक है, रोहित शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पुत्र इंटरेस्टेड ही नहीं है इस विधि में, एंड उनका शरीर त्याग दिया है उन्होंने, तो क्या वो पिंड दान या पिंड अर्पण नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका भी पतन हो सकता है प्रभु जी, कि उनकी जो कर्मों के हिसाब से गति है वही मिलेगी उनको? नहीं, एक बार फिर पूछ लीजिए। अगर किसी के पुत्र जो हैं, सॉरी मैं मिस कर गया। वो ये श्राद्ध वगैरह नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। जी जी। और उसकी वजह से जो उनके पूर्वज हैं, वंशज हैं प्रभु जी, उनका भी पतन हो सकता है, या उनका जो उनके कर्म के हिसाब से चलेगा? हाँ बिल्कुल, पतन हो सकता है, क्योंकि तभी तो कह रहे हैं लुप्त पिंडोदक क्रिया। पतन हो जाता है पूर्वजों का जब ये लुप्त, पता है, पिंड क्रिया लुप्त हो जाती है। तो हाँ, पहले अध्याय में 41वें श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि इसका मतलब जो कुल रीति है, जो कुल परंपरा है, उसमें एक ऐसा जीव आ गया है जो कि इसका नाश कर रहा है। तो आप देखिए कि जो गृहस्थ धर्म है उसकी कितनी बड़ी महानता है। विवाह जो है हमारा पर्सनल मैटर हो सकता है, पता, ये देखिए स्क्रीन पे लगा दिया पार्थ सारथी प्रभु ने, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां पिंड लुप्त पिंडोदक क्रिया। पतन्ति पितरो येषां, उसके पितृ जो है उनका पतन हो जाता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया 1:41, पहले अध्याय के 41वां श्लोक है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एंसेस्टर्स ऑफ सच करप्ट फैमिलीज फॉल डाउन। क्यों हो गया है? क्योंकि जो जब संबंध स्थापित हुआ तो वो धार्मिक रूप से नहीं करा। एक ऐसे जीव को आवाहन हो गया जो कि पिंड दान ही नहीं करना चाहता है। तो ये अर्जुन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं अगर ये इतने सारे मनुष्य की हत्या हो गई तो ये तो पिंडदान ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा, कौन करेगा? तो आप देखिए, ये विवाह जो है हमारा पर्सनल मैटर हो सकता है। ये जो कहते हैं ना सब आजकल के बच्चे और लोग, हमारा पर्सनल मैटर है, हम किससे शादी करेंगे। इट इज नॉट अ पर्सनल मैटर, क्योंकि जो उससे संतति आएगी विवाह के बाद वो पर्सनल मैटर नहीं है, वो सामाजिक मैटर हो गया। तो विवाह जो है पर्सनल मैटर हो सकता है आपका, लेकिन उसका जो परिणाम है वो सामाजिक है। उससे समाज प्रभावित होगा, कुल प्रभावित होगा। तो इसलिए पहले कहा करते थे कि अपने जो घर के बड़े हैं उनसे पूछ के आप विवाह करें, क्योंकि वो मात्र अपना ही नहीं सोच रहे हैं, वो मात्र यही नहीं सोच रहे हैं कि मेरा क्या इसमें, मुझे किस तरह से भोग प्राप्त हो। वो संपूर्ण कुल का, संपूर्ण समाज के बारे में चिंतित हैं। और माता पिता भी ऐसे नहीं थे, पता है कभी भी हो जाए, किसी भी प्रकार हो जाए,
उसकी भी रीति है किस प्रकार बालक को इस पता है संसार में लाना है, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं है भाई, ये बालक अगर पता राक्षस हो गया तो ये समाज में जाके विध्वंस करेगा। तो इसकी भी एक नियम है कि किस प्रकार आपको आवाहन करना है एक अच्छे भक्त को। पता है कितने ही माता पिता हैं, जैसे अच्छे माता पिता अच्छा बालक चाहते हैं, अच्छी आत्माएं स्वर्ग में बैठ के और दूसरे दिव्य लोकों में बैठकर ये सोचती हैं कि मैं किस माता पिता के किस माता के घर में मैं जाऊं जहां पे मेरे को संस्कार प्राप्त हो सके, मैं समाज का कुछ भला कर सकूं। अभी आएगा अगले अध्याय में, अगर हमें कल मौका मिला आपको दिखाऊंगा कि जो इन लोगों से वापस आ रहे हैं लोग, जब ये वो चले तो गए वहां पे ये धार्मिक लोग, जब वापस आते हैं तो इनके बारे में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार के घरों में जन्म लेते हैं। अब ये जब लोग जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं, ये वापस किनके घरों में आएंगे? उनके घरों में नहीं आएंगे जो कि पता है पाप कृत्य में हर समय लगे रहते हैं। अरे ये किसी अच्छे धर्मात्मा के घर में जाएंगे, क्योंकि ये पुण्यवान आत्माएं हैं। तो अगर यदि ऐसा हो गया है तो हमें धीरे धीरे प्रयास करके उनको कुछ ना कुछ करके ये वापस शुरू करना चाहिए। क्या आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया रोहित को? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट है हमारे भगवती किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी, ये क्लास सुन के लगता है आप सब्जेक्ट मैटर पे। तो प्रभु जी आपका आवाज थोड़ा ना कट हो रहा है, शायद नेटवर्क का इशू है। सॉरी, हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, तो मैं बोल रहा था कि आपका क्लास सुन के समझ में आ रहा है कि आपको कितना रियलाइजेशन है इस सब्जेक्ट मैटर पे। तो मेरा एक छोटा प्रश्न था। आपका सबका आशीर्वाद है। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, मेरे पिताश्री का देहांत 3 वर्ष पहले हुआ है। हम लोग वार्षिक श्राद्ध तो करते ही हैं गांव पे जाके, जो भी प्रोसीजर बताते हैं। और आपका क्लास सुनने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो शास्त्रीय विधि से एकदम परफेक्ट है वो प्रोसेस। तो ये रियलाइजेशन हुआ मुझे। और दूसरा चीज़, अभी मैंने आपका क्लास सुनने के बाद तर्पण शुरू किया है, वो छोटी विधि से जो इंग्लिश में बताया था उन्होंने, वो शुरू किया है। और बहुत अच्छा। एक प्रश्न ये था प्रभु जी कि मेरी वाइफ को अभी जब से मैंने तर्पण शुरू किया है पितृपक्ष में, स्वप्न में बहुत सारे श्वान आ रहे हैं। बालकनी में ऐसा लगता है कि बहुत सारे श्वान हैं। तो इसका कुछ ऐसा रिलेशन है या फिर ये इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्या है? बट अगर छोटा सा डाउट था, अगर कुछ रिलेशन है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर। श्वान मतलब हंस कह रहे हैं ना? हंस नहीं, डॉग्स। ओह डॉग्स। डोंट थिंक अबाउट इट मच, ये चले जाएंगे अपने आप। अच्छा, हाँ। तो इसका कोई रिलेशन तो नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ऐसा? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो प्रत्यक्ष हमें जो मतलब भगवान का नाम है, हरि नाम, हरि कथा, हरि भजन, है ना, ये आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जो आ रहा है उससे घबराइए मत, ये अपने आप चला जाएगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। अलग अलग पता योनियों में अलग अलग जीव रहते हैं, कभी कभी हमारे मानसिकता को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन आप नरसिंह आरती, जब भी ऐसा हो नरसिंह आरती करिए, ये अपने आप इनका उद्धार हो जाएगा। जी प्रभु जी, श्योर, आज से करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। शोभा माता जी। हरे कृष्णा शोभा माता जी। हाँ ठीक है। ऋतु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, वो मेरा पार्ट मिस हो गया लास्ट टाइम कि हमने श्राद्ध में क्यों नहीं प्रसाद लेना चाहिए। हाँ, तो माता जी क्या है, जो श्राद्ध अन्न है ना, इसमें जो भी व्यक्ति आ रहे हैं
वो शरीर को धारण, आपके ही शरीर को धारण करके फिर अन्न लेते हैं। तो उनकी चेतना भी हम में आती है, प्रभावित होती है। अब या तो हम इतने पता है सशक्त हों कि दूसरे की चेतना से प्रभावित नहीं होंगे, अलग अलग तरह के उसमें स्वप्न आ सकते हैं, और भी कई चीजें हैं जो मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि आप घर पे लीजिए, घर पे जब स्वच्छता से बनता ही है ना, भगवान को अर्पण करके, तो क्यों ना घर पे लिया जाए। प्रभु जी बहुत डिवोटीज इनवाइट करते हैं ना, तो हम ना बोलना दे आर इनवाइटिंग बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग गुड। बट ठीक है, अगर वो इनवाइट कर रहे हैं तो आप उनको इतना कह सकते हैं कि आप भगवान का कम से कम भोजन, मतलब भोग अवश्य लगाएं। हाँ जी। तो भगवान का भोग अवश्य, और वो उनका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। आप उनके घर लें जो अनियन गार्लिक ना लेते हो। तो उसके अब जैसे जब ये पता है बुलाया गया हरिदास ठाकुर को, तो वो चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मैं किसके घर जा रहा हूँ, ये खुद ही वैष्णव है और इनका कुछ स्टैंडर्ड है अपनी लाइफ में। तो ऐसे भक्तों के घर तो जा सकते हैं जो रेगुलरली दे आर डूइंग सेवा, है ना, भगवत सेवा, भगवत भजन, ऐसों के जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ शोभा माता जी बताइए। मुझे पितृ दोष जो लगता है, क्यों लगता जी, है, और करने उसका के लिए क्या करना, तो दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, तो यही माता जी, पितृयज्ञ से ही दूर होता है। पितृयज्ञ नहीं करा किसी समय, तो उसकी वजह से अभी ये दोष आ गया। तो दोष का निवारण कैसे होगा? यही करके होगा। जब हरिनाम अपराध होता है हरिनाम में, तो हरिनाम करके ही हरिनाम अपराध निवारण भी हो जाता है कि नहीं? प्रभु जी के दूसरे, मतलब जैसे दूसरों का भी अर्पण कर सकते हैं, जैसे दूसरे कास्ट का है उन लोग का भी पिंडदान या अर्पण मतलब कर सकते हैं वो। हाँ, वो अगर आपके मित्र हैं मान लीजिए, तो वो मित्र का कर सकते हैं, ठीक है। आपका कुछ संबंध है, जिनसे संबंध नहीं है लोग उनका भी कर देते हैं, जिनका कोई नहीं कर रहा उनका भी कर देते हैं, है ना। तो ठीक है, अगर आप किसी और का करना चाहे, कोई संबंधी है, अवश्य कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर का और फिर दूसरों का उसमें इंक्लूड कीजिए। अच्छा, एक बात और पूछना था, मेरी मम्मी डेट की है, ये 15 दिन हो रहा है, तो घर में जैसे किसी किसी को लगता है कि वो मतलब इधर से आ रही है या फिर नजर आ रही है, ऐसा होता है? नहीं माता जी, बिल्कुल आपका वॉइस नहीं आ रहा, बहुत कम। हरे कृष्णा जी। हाँ जी जी। हरे बोल रहे कि जैसे मेरी माँ डेट की है, 20 दिन हो रहा है, तो वो घर पे मतलब बोलता है कि इधर से दिख रहा है या फिर इधर से नजर आ रही है, होता है? ठीक है, किसी को नजर आ रहे हैं तो आप बहुत अधिक विचार ना करके, आप जो कृत्य करने वाले हैं वो माता जी करिए। अब मैं ऐसा तो नहीं बता सकता कि, क्योंकि मुझे तो प्रत्यक्ष नहीं है मतलब किसके जीवन में क्या है, लेकिन ठीक है, उनकी भावना है, नो प्रॉब्लम। आप जो अभी करने वाले कृत्य हैं उन पे हम अधिक ध्यान देंगे तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि शास्त्र यही बता रहे हैं, अगर कोई आत्मा है वो पता उनको निवारण नहीं हुआ है तो वो स्वप्न दे सकते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ठीक है स्वप्न आ गया, लेकिन जो अभी जो निवारण के कार्य हैं वो करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ऋतु अग्रवाल माता जी, हाँ आपका हो गया। ओके, ऋतु अग्रवाल माता जी हो गया आपका शायद, है ना? ठीक है, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हो गया। ठीक है। माधुरी गजारे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे ऐसे 2 सवाल थे कि जैसे अपन वैष्णव जो ब्राह्मण तो अब नहीं मिलते इतने बहुत से, क्योंकि इतना ही है, तो वैष्णव को बुला सकते हैं, और उसमें हाँ भी जी। वैष्णव यदि अविवाहित हो तो चलता है क्या? नहीं। और श्राद्ध के इसमें भाई
क्या पदार्थ होना चाहिए भोजन में और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? हाँ, तो हो सके तो वैसे तो जो गोदुग्ध होता है, गाय का दूध होता है, वो बेस्ट होता है। उससे कोई बना सामग्री होगी तो बहुत अच्छा होगा, जो आपके पितरों को। अभी तो दुग्ध वर्ज्य है ना फिर? हाँ, अभी वर्ज्य है, लेकिन खीर अब जैसे बनाते हैं तो उनके लिए बना रहे हैं। तो ये 15 दिन में हम हमारे भोजन के लिए नहीं है, लेकिन पितरों के पता है ये संतुष्टि के लिए है। तो अब गाय का दूध मिलना भी आजकल असंभव हो गया है। ऐसा लिखा है कि गाय का दूध ना हो तो पितर भाग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब उन्हें दुख होता है कि यार बताओ, मतलब आपने किसी को इनवाइट करा है, सोचिए, और वो आपको डालडा का खाना खिलाए तो कैसा होगा माता जी? भाग ही जाओगे ना आप और हम। कि यार डालडा खिला रहे हैं यार। तो ऐसे अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उनको बेस्ट से बेस्ट सामग्री, जो उनको अच्छा लगता हो, जो पितरों को आप कर रहे हैं उनको जो बेस्ट लगता हो, वरना पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, 2 सब्जी, ये सब तो दे सकते हैं। जो सात्विक भोजन होता है भगवान को भोग लगा के, नो अनियन नो गार्लिक का, कांदा लहसुन के बिना, वो दे सकते हैं। और प्रभु जी जो समझो भोग नहीं लगा के भगवान को खिला, तो उसको पितरों की फिर तृप्ति नहीं होती है क्या? नहीं, देखिए, वैष्णव पद्धति में भोग लगाना ही है, लगा के ही किसी को दें। क्योंकि क्या है प्रभु जी, कभी कभी ना अपने परिवार में लोग नहीं सुनते हैं, जैसे अपना घर पे तो अपन करते ही ये सब चीजें। हाँ, तो पर भगवान जब कहते हैं मानसिक भोग लगाइए। भगवान ने इतना अधिक दे रखा है करने के लिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर पाए। अपने मन में ही भोग आप बना के भगवान को समर्पित कर सकती हैं। हाँ, नहीं ऐसे कुछ तो कि भाई विशेष सब्जी नहीं चलती है या विशेष सब्जी चलती है, ऐसा कुछ प्रकार नहीं है क्या? हाँ, इसके लिए अभक्ष्य, जो जनरली अभक्ष्य रहता है, तामसिकता जिनमें रहती है, वो ना बनाए, है ना। बहुत ही तीखा, बहुत ही मतलब वो पूरा लिस्ट है, उसमें ना जाते हुए सिंपल साधारण रखे, पूड़ी सब्जी दाल, है ना, पूड़ी सब्जी दाल कचौड़ी, नहीं, एक ये सब। इसमें मैंने सुना कि अरहर की दाल भी नहीं चलती, इसलिए वो थोड़ा वो मन में ये हो अच्छा, गया कि भाई ये नहीं समझ गया चलता मैं। है, वो नहीं। ठीक है, मत बनाइए। पता है, घर वालों से जो सहमति से बेस्ट हो जाए वो कर लीजिए, वरना, नहीं नहीं, है ना। शास्त्रों के अनुसार क्या है वो पूछना चाहती थी मैं। हाँ, तो शास्त्र में ऐसा वर्जित नहीं है। हाँ, सिर्फ लाल मसूर ये वर्जित है, कांदा लहसुन ये वर्जित है, मांस किसी भी प्रकार का वो वर्जित है ना। मशरूम और ये सब जो बाहर की सब्जियां हैं, भिंडी वगैरह, ये सब नहीं करेंगे तो अच्छा है। चलेगा प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद। हाँ, जो भारतीय सामग्री, सात्विक सामग्री है, वो सब करेंगे तो अच्छा है। और कोई घर पे कहे कि दाल मत बनाइए, ठीक है भाई, नहीं करेंगे, और कुछ कर लेंगे, बताओ। हरे कृष्णा। गिरिराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल था प्रभु जी, अभी भक्तिविनोद ठाकुर जी के भजन है कि उसमें वो कहते हैं कि मुझे कीट का भी जन्म मिलते हुए चलेगा, मुझे ब्रह्म जन्म में नहीं आशा नहीं है, लेकिन वो मुझे शुद्ध भक्त के घर के आसपास से जन्म दे दो। तो उनको भी ऐसे आत्मा को भी पश्चिम द्वार से जाना पड़ता है क्या? अभी तो हमने डिस्कस करा ना प्रभु जी कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनसे भेंट करने का मौका यमराज जी छोड़ते नहीं है। यमराज जी जो हैं शुद्ध भक्तों को सत्कार करके ही आगे भेजते हैं। आपको पता लग जाए कोई प्योर डिवोटी है, जा रहा है, आप मिलने का मौका छोड़ेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं। ऐसे ही यमराज हैं, वो भी भक्त हैं, वो भी विष्णु फॉर्म में आ जाते हैं जैसे ही भक्त को देखते हैं। अभी तो हमने पता है सामने अपने ये देखा था, उन्हें सब, उनके पास पूरा डेटा रहता है, कौन कहाँ पर है। कौन क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। जैसे ही वो देखते हैं शुद्ध भक्त है, तुरंत स्वागत में वो परिचर्चा हो जाती है कि वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं, उनको बुलाइए। हरे कृष्णा।
श्रीनाथ जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग से है। बताइए। जब प्रभु जी संन्यास ले लेते हैं, हाँ, तो संन्यास लेने के बाद में उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या धर्म रह जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताते हैं कि कौन सी बुक से कहाँ से रेफरेंस मिला, चाहे गीता में हो चाहे भागवतम में हो, कहीं से। हाँ, वो संन्यास लेने के बाद क्या वो पूर्व द्वार से अभी दिखाया था, जो सन्यासी गण होते हैं वो पूर्व द्वार से जाते हैं। जो पता है, हमने देखा था ना कि पूर्व द्वार से यमराज की सभा में सन्यासी गण जाते हैं। मैं ये नहीं पूछा प्रभु जी। हाँ बताइए। पूर्व द्वार से जाते हैं वो तो मैं समझ गया। ठीक है। मुझे अभी ये है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए कि वो छोड़ देना चाहिए उनको माँ बाप का सेवा। सन्यासी जो बन गए उनके लिए माँ बाप को जाकर देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, इस तरीके के सवाल कुछ। तो सन्यास का तो अर्थ ही ये है कि पूर्ण रूपेण आप अपना श्राद्ध करके ही जाते हैं। सन्यास में क्या होता है, सन्यास में आप स्वयं का श्राद्ध करके अंत्येष्टि के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो सन्यास के मंत्र हैं। इसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा प्रभु जी? रेफरेंस जो सन्यास की बुक है उसमें से मिलेगा। सन्यास धर्म की एक पुस्तक है, उसमें मिल जाता है। और हमारे पता है वैष्णव समाज में थोड़ा सा अलग करते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही रहता है कि अब आपको किसी भी प्रकार का सामाजिक रूप से आप पता है कुछ भी नहीं आपको करना है। तो ये सन्यासियों के लिए नहीं है, उन्हें सूतक भी नहीं लगता। तो ये कुछ बुक का कुछ रेफरेंस देंगे प्रभु जी, कौन सा? हाँ, तो मेरे पास सन्यासियों के लिए मैं आपको कल दूं तो चलेगा? चलेगा प्रभु जी। अच्छा, एक दिखाता हूं आपको। यति धर्म। हाँ, यति और राजा। व्रतिनो मंत्र पूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो न हि राज्ञाम च सूतकम। ये गरुड़ पुराण सारोद्धार का ये 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अभी दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पे। 13वें अध्याय का 23वां। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इनको किसी भी प्रकार का सूतक भी नहीं छूता। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखिए, मैंने अपने नोट्स में ये लिख रखा है, व्रतिनो मंत्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो नहीं राज्ञाम च सूतकम। तो किस किस को नहीं लगता? व्रति जो ब्रह्मचारी है, मंत्रपूत है, ठीक है, मंत्र से उत्पन्न, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म में मतलब भगवत भक्त जो हमेशा भगवान चिंतन करता रहता है, ब्रह्मनिष्ठ। यति मतलब सन्यासी, राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। तो सूतक नहीं लगेगा तो बाकी कर्म भी नहीं है। नो, माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट सम रेफरेंस। इनको क्या लगता है वो नहीं लगता है वो तो मैं समझ गया प्रभु जी, लेकिन मुझे कुछ जैसे कि भगवत गीता में हो चाहे where to look for that reference, what reference I should get, which रेफरेंस ऑफ दैट के यति को नहीं करना चाहिए कि बुक नेम प्रभु जी। सन्यासी जो हो गया है उसको प्रभु जी उनको बुक का नाम बताओ, बुक का नाम। नहीं, एक मिनट प्रभु जी आप बोलिए। आप श्रीनाथ जी ब्रो। मैं ये चाहता हूँ कि वो कौन से बुक से उनके विषय में रेफरेंस मिलेगा मुझे। अच्छा, सन्यास धर्म का पूरा आपको चाहिए? जी ठीक है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, चलेगा? ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट इज अभिनव सिंह प्रभु। यस प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु। Yes. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे श्राद्ध तो अलग होते हैं, जैसे तेहरवी होती है ना, कोई मृत्यु हो गई तो फिर तेहरवी करके, तो वो तेहरवी में भी जो भोजन वगैरह आजकल यहाँ प्रसाद बनता है, तो वो ग्रहण करने का क्या नियम हाँ, है? वो कर सकते हैं क्योंकि शुद्धि हो जाती है।
जो शुद्धि यज्ञ है, तो शुद्धि यज्ञ के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। जी, शुद्धि से पहले मत करिए। अपने कुल में हो तो ठीक है, क्योंकि आपको जाना पड़ता है, लेकिन दूसरा का कुल हो तो मत करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। विशाल वर्मा प्रभु। विशाल वर्मा प्रभु। यस प्रभु जी। विशाल वर्मा प्रभु, कैन यू हियर अस? ओके। माधुरी गजरे माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे गर्भपात हो जाता है या किसी कारणवश करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी इसमें कुछ है क्या? कि अबे जो पहले समझे ऐसा था कि लड़की होती तो कर देते थे, या उन लोगों के लिए भी कुछ प्रयोजन है क्या यहाँ पर? अच्छा नहीं लिखा है शास्त्रों में। नहीं नहीं, वो तो है, पर अब वो जो हो गया है समझो किसी की वजह से या किसी का, तो उसको कुछ बता सकते हैं क्या कि भाई ये कर निवारण सकते हैं कैसे करेंगे उस पाप हाँ का? हाँ मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं पूछ के बताता हूँ आपको, है ना? क्योंकि नहीं वो कि भाई अभी ये 15 दिन के इसमें कुछ है क्या उनका, ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर नहीं। गर्भ, जब तक बच्चा जो है वो अपना संपूर्ण शरीर धारण करके 5 वर्ष से अधिक या 8 वर्ष से अधिक का नहीं हो जाता, कोई क्रिया नहीं होती। हाँ, सूतक लग जाता है। बताइएगा प्रभु जी फिर आप बाद में। ठीक है, चलेगा। हरे कृष्ण। सुनीता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, जैसे पिताजी तो अभी 4 महीने पहले गुजरे हैं, लेकिन माताजी 9 साल पहले गुजर चुकी हैं, तो उनको खाना मतलब अभी चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? पिताजी को? नहीं, माताजी को। हाँ, माताजी को तो जाएगा। अच्छा, तो नवमी के दिन नॉर्मल हुआ था, नॉर्मल हाँ, चलेगा। नॉर्मल हाँ, तो हुई वो थी। नवमी के दिन जो सुमंगला नारियां होती हैं, जो सुमंगला स्त्री हैं, जो पति से पहले चली गई हैं, तो नवमी के दिन उनका होता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आप। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जागृति माता जी, जागृति पाटिल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम मृत्यु के बाद 10वें दिन ब्राह्मण को जो गाय दान देते हैं, उसका क्या महत्व है? हाँ, तो जो गाय है वो गाय वैतरणी को पार करने में मदद कर देती है। तो काली गाय, काले थनों के साथ को वैतरणी कहा जाता है। और अगर गाय देंगे तो जो वैतरणी नदी होगी उसको पार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कहते हैं वो गाय जो है वो बोट बनके और आपको वैतरणी नदी से पार कर देती है, इसलिए गोदान देते हैं। हाँ ठीक है प्रभु जी, लेकिन वो अभी अभी के समय में गाय देना तो पॉसिबल नहीं रहता, तो वो हम पैसा देते हैं, या अगर चांदी की गाय दान देंगे तो चलेगा क्या? हाँ जी। तो मैंने क्या करा था कि एक किसी से संपर्क करा था, दास गजानन प्रभु के ही संपर्क में थे। मैंने उनसे कहा कि मैं गोदान करना चाहता हूँ, हमारे दादाजी गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गाय खुद चूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है अच्छी गाय कहाँ से मिलती है। तो उन्होंने गाय जो है खुद ही देख ली थी, लक्ष्मी दे दिया था सारा गाय खरीदने का। और कोई कोई वो चांदी की गाय दान करते हैं ब्राह्मण को, वो स्वर्ण दान का है, चांदी की गाय का ठीक है, अच्छा है। कुछ नहीं तो कम से कम जो पता चांदी है, पता रजत दान है, उसका तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जागृति माता जी। श्री संजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहा है पापा को देह छोड़ा है तो उसका पिंड दान किया है गोया में जाके प्रभु जी के साथ में, तो वो दान पिंड दान करने के बाद मतलब हर साल करने होगा?
हाँ प्रभु जी, हर वैष्णव साल करें। तो अगर वैष्णव पिंडदान ना महोत्सव। करें तो कम से कम, नहीं हाँ बोलिए। वैष्णव हो या कोई भी हो, ये भगवान वैष्णवों के लिए ही बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो पितृतर्पण है वो तो करें ही करें, पितृतर्पण और ब्राह्मण भोज घर पे बुला के करें। अगर पिंडदान ना भी करें, चलिए गया में कर गया है आप, लेकिन पितृतर्पण और भोजन तो करना ही करना है। ये आप देखिए हर हर वर्ष, है ना। पिंड से अगर ना भी छोड़े पिंड, तो ये 2 चीज तो अवश्य करें मिनिमम। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, जो आप पीडीएफ भेजा है हिंदी में, वो करने से ही हो जाएगा? वो एक छोटा विधि है, वो तर्पण का विधि है, और फिर इसके बाद भोजन। अच्छा, ठीक ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुड आर्ट क्राफ्ट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वो कल जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा ना, उसमें तर्पण का विधि है, तो उसमें संस्कृत मंत्र नहीं है, केवल हिंदी में प्रार्थनाएं हैं, वो करने से हो जाएगा क्या? हाँ, तो मैंने इसलिए भेज दिया क्योंकि सबको संस्कृत कई पढ़ने लोगों को को नहीं आ कठिनाई रहा है ना। लेकिन मैंने संस्कृत मंत्र वाला अभी जो लिंक है वीडियो। उसमें आपको पूरा संस्कृत मंत्र मिलेगा, और जो कल मैंने दिखाया ये पता है पीपीटी, उसके अंदर सारा संस्कृत मंत्र है। जी जी प्रभु जी। और मुझे ये पूछना था प्रभु जी, जैसे घर में जैसे कोई एग्री नहीं होते हैं ये सब करने के लिए क्रियाएं, उनका जैसे कहना होता है कि पितृदोष जैसा कुछ कैसे हो सकता है, हमारे पितृ हमारे माता पिता हमको कैसे हमसे नाराज हो सकते हैं, कर्ज कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है ऐसा ठीक जैसे। है, क्योंकि क्या है कि भावना है उनका ऐसा, क्योंकि पढ़ा नहीं है इसलिए नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें भोजन पानी नहीं दे रहे हैं, सिंपल है। जी 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 जी, चाहे कितने भी अच्छे मधुर संबंध हो हमारे अपने हाँ, पूर्वजों से। जी भोजन जी नहीं देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता तो वही है, जी जी जी, जो ठीक है। और देह प्रभु जी। त्याग का रास्ता है वो जी आपको तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं जी, दिख वहां रहा पे है तो उनको कोई आप किसी से अवेलेबल ही ऐसे, नहीं है। हाँ, आपको तो नहीं दिख रहा है देह त्याग करने के बाद क्या हुआ। अब वहां पे जब वो जाएंगे तो देखेंगे कि सबको भोजन मिल रहा है, तो कहेंगे हमारे घर वाले क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि या तो सिखाया ही नहीं है या नहीं मिला है। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ये पितृदोष निवारण यज्ञ का मतलब क्या विधि रहता है, कौन करता है ये जैसे? एक्चुअली अगर सिर्फ ये तर्पण और श्राद्ध ही करेंगे उससे ही निवारण हो जाएगा, और अगर अच्छा। यज्ञ करना चाहते हैं तो ठीक है, आप किसी संपर्क कर लीजिए, लेकिन पितृ तर्पण श्राद्ध रेगुलर करते रहें, इससे ही बहुत, और गया में जाके करिए श्राद्ध, उससे ही पिंडदान। निवारण हो जाता है। हाँ, पिंडदान, जी जी तो उससे ही निवारण हो जाता है। किसी को ही पितृ यज्ञ कहा गया है शास्त्रों में, जैसे अभी अभी मैंने आपको पंच यज्ञ का बताया था, जी है ना। तो स्वाध्याय से जो है वो ऋषि यज्ञ हो जाता है ना, ऋषियों का ऋण उतर जाता है स्वाध्याय से। फिर जो आप एक्चुअली होम करते हैं, जो यज्ञ ही करते हैं, अग्नि यज्ञ, उससे देव ऋण उतर जाते हैं। फिर जी उसके बाद पितृ ऋण ये करने से, और जो भूत ऋण है अन्न देने से, अन्न दान करने से, भूत मतलब दूसरों को जी पता है जो दूसरे लोग हैं, और फिर अतिथि का जो अतिथि सत्कार करते हैं उससे मानव ऋण उतर जाता है। जी जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु। और बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, मीना माता जी, हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तर्पण 12:30 के अंदर करना है, 11:30 से 12:30? हाँ जी। क्योंकि पंचांग, हाँ पंचांग वगैरह नहीं है ना। अच्छा, तो एक वो दृक् पंचांग करके है, वो दृक् पंचांगम, ठीक है, DRI के, वो दृक् पंचांगम एक वेबसाइट है, वहां पर आप जाके अगर देखेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, ये है ना, वो दृक् पंचांग में पूरा मिल जाता है। क्या वो गूगल पे देख? हाँ, गूगल पे पता देख लीजिए, और पता दूसरी जगह भी ऐप भी आता है इसका, वो दृक् पंचांग का, है ना। तो हर रोज का ये आपको दे देगा, तो अपराह्न का जो काल है उसमें कर सकते हैं। अच्छा, वो सब आता नहीं है ना। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ,
अब वो समय तो देख पता, हाँ तो आप मोटा मोटा ये मान के चलिए 12 साढ़े 12 के आसपास, ये 11 से लेके और 1 बजे के बीच का जो समय है ना, दैट इज बेस्ट, मोटा मोटा उसे ध्यान रख लेंगे तो हो जाएगा। ओके। हाँ हाँ प्रभु जी सॉरी एक, हाँ प्रभु जी ये जो चार्ट में कालसा योग रहता है वो यही रहता है क्या, पितृदोषी रहता है क्या? नहीं, वो अलग होता है, वो अलग होता है जी। ओके ठीक है। और अब मैं पढ़ लेता हूँ, कोई मैसेज तो नहीं आया। ओके, दृक पंचांग ऐप हो गया, संन्यास धर्म श्वान। एक क्वेश्चन है, रिलेटिव लोग वृंदावन में रहते हैं लेकिन वो सभी भोग त्रितर्पण के लिए गया जी आकर, त्रितर्पण वाला काम वृंदावन या मथुरा में नहीं हो सकता? सब जगह हो सकता है पितृतर्पण का काम। आपके घर पे बेस्ट है अगर खुद घर पे करेंगे तो। हाँ रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ताप्ती भी सूर्यदेव की पुत्री है प्रभु जी। ओके ठीक है, ऑलराइट, हरे कृष्णा। सो आज का समाप्त करते हैं यही सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु, एक क्वेश्चन है प्रभु। आप हाँ, अभी बताइए। ऐप के बारे में बात कर रहे थे प्रभु जी, वहां पे मैं ऐप में देख रहा था, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा उसमें। 12:19 का कुछ बता रहा है मगर ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, आप जो ऐप बता रहे थे ना। अच्छा हाँ, तो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। हाँ, ऐप के अंदर वो तर्पण सर्च करिए एक बार। अच्छा, उसमें सर्च करिए तर्पण, या ठीक है, तो उसमें आएगा श्राद्ध बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, ये सब आ जाएगा, टाइम, श्राद्ध डेट एंड टाइम वो भी आ जाएगा आपके पास। तो फिर उसके अंदर आपको मतलब 3 तरह के टाइम आएंगे, एक है कुतुब, एक है रोहिणी, एक है अपराहन। ये तीनों अच्छे होते हैं। तो जो कुतुब समय है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब 11:30 12:30 के आसपास, 12 बजे के आसपास रोहिणी मुहूर्त में भी और अपराहन में भी, ये तीनों काल अच्छे होते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं एक बार सबको ये दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन शेयर कोई ऐसा देख के रोज का रोज टाइम देंगे तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है, चलेगा माता जी। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐप है, इसके अंदर श्राद्ध रिचुअल टाइमिंग ये ऐप में पूरा लिखा होता है, कुतुब, रोहिणी और अपराहन। ठीक है, अमावस्या तिथि का कितने बजे से कितने बजे तक होती है। ये रविवार 21 सितंबर का दिया है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि प्रणाम गुरु बोल, जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे सब कृष्ण भक्तों के चरण में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। अभी दंडोत प्रणाम।